नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश धारा न्यूज चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ अंजना। चलिए रूबरू होते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों से। दिल्ली में अब मुफ्त नहीं उठेगा कूड़ा कचरा, देना होगा चार्ज। एमसीडी का बड़ा झटका। अब दिल्ली वासियों को कूड़ा उठाने के लिए दिल्ली नगर निगम प्रशासन को यूजर चार्ज देना होगा। 1 अप्रैल तिथि से निगम ने यह व्यवस्था रिहायशी व्यावसायिक संपत्तियों पर लागू कर दी है। ऑनलाइन संपत्ति कर जमा कराते समय लोगों को यूजर चार्ज भी देना होगा। संपत्ति कर के साथ जोड़कर यूजर चार्ज भुगतान शुल्क में प्रस्तुत होगा। इसमें 50 वर्ग मीटर के आवासीय मकानों से 50 रुपए, 50 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर के मकानों से 100 रुपए, 200 वर्ग मीटर से अधिक के मकानों से 200 रुपए प्रति महीने यूजर चार्ज वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे शॉप, ढाबा, कॉफी हाउस से 500 रुपए प्रति महीना, गेस्ट हाउस व धर्मशाला, होटल, 50 लोगों की क्षमता वाले रेस्टोरेंट, शादी और पार्टी हॉल, बैंक व बीमा कार्यालय, उत्सव हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी व मेले लगाने वाले स्थानों से 2000 रुपए प्रति महीना यूजर चार्ज वसूला जाएगा। इस व्यवस्था को निगम के डैम्स विभाग व संपत्ति कर विभाग ने एक साथ ऑनलाइन माध्यम से समायोजित किया है। निगम अधिकारियों ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपनियमों के तहत यूजर चार्ज वसूलने का प्रावधान है। इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM नियम 2016 को पूरे देश में 8 अप्रैल 2016 को अधिसूचित कर लागू कर दिया था। SWM उपनियमों को जनवरी 2018 में तत्कालीन उपराज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके तहत रिहायशी और कारोबारी प्रतिष्ठानों से रेनियों के अनुसार यूजर चार्ज वसूलने की व्यवस्था निर्धारित की गई। इसके बाद तीनों पूर्ववर्ती निगमों उत्तरी, पूर्वी व दक्षिण दिल्ली नगर निगम के वर्ष 2019 और 2020 के दौरान सदन की बैठक में इस व्यवस्था के तहत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। साथ ही एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मद्देनजर 2 वर्ष पहले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समिति का गठन हुआ था। इसमें निगम के साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दिन पहले समिति की बैठक में यूजर चार्ज की व्यवस्था को लागू करने पर विचार विमर्श हुआ। इसके बाद अब इस व्यवस्था को निगम प्रशासन ने 1 अप्रैल तिथि से लागू कर दिया है। निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम को केंद्र सरकार से स्वच्छ भारत मिशन के तहत लैंडफिल साइट के वर्षों पुराने कचरे के जैव खनन के लिए बजट मिलता है। हाल ही में जारी हुए दिशा निर्देशों को देखते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने निगम को सूचित किया कि ठोस कचरा प्रबंधन SWM नियम 2016 के उपनियमों के तहत निगम प्रशासन ऑनलाइन माध्यम से यूजर चार्ज इकट्ठा करेगा। तब निगम को जैव खनन के लिए बजट मिलेगा। SWM नियम 2016 के लागू करने की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट भी निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त यूजर चार्ज की व्यवस्था देश भर में इंदौर की निगम व अन्य निगमों में लागू है। निगम पर 14,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। अभी मौजूदा समय में निगम प्रशासन 1,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम को कूड़ा इकट्ठा करने में खर्च करता है। इसलिए यूजर चार्ज की व्यवस्था लागू करना जरूरी है। यूजर चार्ज वसूलने के फैसले का महापौर महेश कुमार खिंची, उप महापौर रविंद्र भारद्वाज और नेता सदन मुकेश गोयल ने विरोध किया। सिविक सेंटर में प्रेस वार्ता करते हुए महापौर ने कहा कि निगम आयुक्त ने संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज भी जोड़ दिए हैं, जो पूरी तरह से गलत है। हम इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह के प्रस्ताव को पहले सदन में चर्चा करनी चाहिए थी और सदन में मंजूरी के लिए रखा जाना चाहिए था। नेता सदन ने कहा कि अभी मौजूदा समय में दिल्ली में कूड़ा उठाने के लिए जिम्मेदारी देने वाली एजेंसी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। मध्य जोन व अन्य जोन में कूड़ा उठाने के टेंडर समाप्त हो रहा है। उसके नवीनीकरण को लेकर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसलिए दिल्ली में विभिन्न जगहों पर कूड़ा फैल रहा है। पहले निगम को अपनी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए, फिर यूजर चार्ज जैसी व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली से राज कुंद्रा की ये रिपोर्ट।
तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संदेश धारा न्यूज चैनल।